हरिओम। मानुष जन्म पाए के जिनु न जानो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। मनुष्य और पशु में लगभग सारी समानताएं हैं। जीवन का चक्र यदि आप देखें तो वो भी ग्रहण करते हैं, त्याग करते हैं। भाई भोजन का ग्रहण किया और त्याग किया। उनमें भी लालन और पालन है, वो भी अपने बच्चों को पालते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों को चुगाती है, जब इस योग होता है तो उड़ा देती घोंसले से। खाना पीना प्रजनन करना, उद्यम करना, पशु भी उद्यम करता है, पक्षी भी उद्यम करता है। उद्यम करके ही तो अपने बच्चों को लालन पालन करता है। पशु भी, एक चिड़िया भी। लगभग सारी समानताएं हैं। मन और बुद्धि भी पशु के पास होता है। मन है तभी तो कुछ विचार करता है वो। एक चिड़िया के पास अगर बुद्धि ना हो तो इतना खूबसूरत घोंसला कैसे बना पाए। बिल कैसे बना पाए। मकड़ी के पास मन से सोचती है और बुद्धि से जाला बना देती है। छोटे से छोटे कीट के पास भी बुद्धि है। यदि मनुष्य कभी तर्क ये दे कि मेरे पास मन है, बुद्धि है, पशु के पास कहाँ है? पशु के पास भी है बुद्धि। वो भी अपना मस्तिष्क चलाते हैं। उनको भी भय होता है, वो भी बचते हैं। वो भी अपनी रक्षा करने का उनमें भाव है, यानी बुद्धि भी है। मनुष्य के पास भी मन और बुद्धि तन है, सब कुछ है। मनुष्य भी खाता पीता भोगता है, उद्यम करता है, और पशु भी खाता पीता भोगता है, उद्यम करता है। कहां से फर्क है? बोलते हैं मानुष जन्म पाए के जिन न जानो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। अब जो चीज अलग करती है मनुष्य को पशु से, पक्षी से, वो है ज्ञान। जिन न जानो ज्ञान। ज्ञान तुम्हें अलग करता है, उच्च श्रेणी में रखता है। ज्ञान से तात्पर्य विवेक। मनुष्य है जिसके पास विवेक की संपत्ति होती है। विवेक जागृत करके ही मनुष्य पशु से उच्चतम श्रेणी की ओर जाता है, मनुष्य कहलाता है। विवेक जागृत होता है तभी मनुष्य मनुष्य होता है, अर्थात मन का ईश्वर होता है। विवेक क्या है? सत्य और असत्य का ज्ञान, सत्य और मिथ्या का ज्ञान, नित्य अनित्य का जो ज्ञान है वो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है। पशु को इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए वो पशु, वो पाश से बंधा है। पशु पाश से बंधा है। मनुष्य इसलिए मनुष्य है कि वो अविवेक की, अज्ञान की पाश से छूट सकता है। ज्ञान ना हो तो बंधा वो भी है। जैसे पशु तो बंधा ही बंधा है,
लेकिन मनुष्य के पास एक बटन ऐसा है जिसको पुश करने से, ऑन करने से वो मनुष्य बन जाता है। वो जो पुश बटन है वो विवेक का है। विवेक क्या कहता है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। जब मनुष्य इस बात को समझ लेता है कि अनित्य और नित्य, अनित्य वो है जो नित्य नहीं टिकेगा। अब आप एक मोटा सा दृष्टिकोण, एक दृष्टि डालें कि क्या ऐसा है जो नित्य रहने वाला है। आप संसार के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये देखोगे कि कुछ भी नित्य रहने वाला नहीं है। कुछ भी नहीं। शरीर तो पल पल बदल ही रहा है। जिस तरह पृथ्वी निरंतर घूम रही है और प्रतीत नहीं होता है कि हम निरंतर घूम रहे हैं, लेकिन सत्य भी यही है कि हम निरंतर घूम रहे हैं। पृथ्वी निरंतर घूम रही है पर प्रतीत नहीं होता है। जगत निरंतर परिवर्तनशील है। शरीर भी बदल रहा है, हमारा और सबका परिवर्तित हो रहा है प्रतिक्षण। मन और बुद्धि, स्वभाव, संस्कार सब परिवर्तित हो जाता है। बचपन का मन और बुद्धि बाल्यावस्था का युवावस्था में नहीं रहता है। ना वो तन रहता है, ना वो मन और बुद्धि रहती है, क्योंकि बचपन की बुद्धि अलग होती है। वो खिलौने को झगड़ती है, वो माँ की गोद को झगड़ती है। लेकिन युवावस्था की गोद थोड़ी माँ को मांगेगी, माँ की गोद को। युवावस्था का शरीर थोड़ी खिलौने मांगेंगे। यानी मन और बुद्धि, विचार सब बदल गया। तो जो बदल रहा है वो अनित्य है। आज किसी का स्वभाव मेरे अनुकूल है, बच्चे मेरे कहने में चलते हैं। कल स्वभाव में परिवर्तन होगा तो हो सकता है उनको साथ पसंद ना हो। एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति जो आपको जड़ समझ में आ रही है या चेतन, जिसको आप चलायमान भी समझ रहे हैं, जो स्थिर है वो भी बदल रहा है, जो मूविंग दिख रहा है वो भी बदल रहा है। जो छड़ना स्थिर कर मान्यो, जो होवन सो दूर पराने, जो छड़ना स्थिर कर जाने। जो छूट, भ्रम कहाँ होता है, गलती कहाँ होती है कि जो छूट रहा है उसको हम स्थिर करके मान रहे हैं, और स्थिर करके मान रहे हैं, यही दुख का कारण है। जाने वाली चीज को, जिसका स्वभाव ही जाना है, बदलना है, उसको हम चाहते हैं बना रहे, स्थिर रहे। यही दुख का कारण है। यही अविवेक है। यही अविवेक है। पशु को इस विवेक की जागृति नहीं होती है, इसलिए वो पशु रहता है, इसलिए उसमें पाश रहती है। जो पाश युक्त है वही पशु है। मनुष्य मूलतः पाश युक्त नहीं है, वो निर्बंधन है। मनुष्य निर्बंधन है, परंतु उसने अपनी इच्छाओं से, वासनाओं से, स्वभाव से, संस्कार से अपने को बांध रखा है निर्बंधन।
उसने स्वयं से बांध रखा है अपने आप को। क्योंकि बांध क्योंकि रखा है? क्योंकि विवेक जागृत नहीं है। मनुष्य तभी पूर्ण मनुष्य होगा जब उसका विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत की पहचान ये है कि उसे नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य, माया और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म, यानी नित्य और अनित्य का भान हो, पता हो। जब तक ये ज्ञान नहीं है, मनुष्य होते हुए भी हम उस ईश तत्व से, हम उस मनीष तत्व से, मनुष्य तत्व से परे रहते हैं। दिखने में आ रहा है नहीं, क्योंकि विवेक सो रहा है। जिस दिन जिसका विवेक जागृत होता है उस दिन ही वो मनुष्य बनता है, अर्थात मन का ईश्वर बनता है। वरना पास उसके पास भी है, सारी पाश से बंधा हुआ, आशा पाश शतर बद्धा। भगवान कहते हैं वो आशा की पास से ऐसा बंधा रहता है, आशा पाश शतर बद्धा, काम क्रोध परायणा, और अपने काम और क्रोध के परायण रहता है। मनुष्य को बता रहे मना भगवान। यदि मनुष्य भी आशा की पाश से बंधा है, काम और क्रोध की पाश से बंधा है, तो फिर ज्यादा भेद नहीं है, समझ लो, पशु और मनुष्य में। भगवान स्वयं कह रहे हैं आशा पाश सतरबद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। कुछ लोग काम में, वासना में, भोग में, भोग के लिए जी रहे हैं, अन्य अर्थ संचयान, कुछ लोग धन के संचय के लिए। हर व्यक्ति जो बंधा हुआ है कामना से, क्रोध से, धन संचय से, वासना से, भोग से, वो पशु है। आशा पाशतरबद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। तो जो कहीं भी बंधा है वो पशु है। विवेक जागृत करता है। यदि सत्संग के माध्यम से इस सत्संग को सुन के आपका विवेक जागृत हो रहा है, तो ये आपको मनुष्यता की ओर ले जा रहा है। यदि जागृत नहीं हो रहा है, अभी भी धन संचय, कामना, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब की पाश है, आशा, जैसे भगवान कह रहे हैं सैकड़ों आशाओं के, आशा पाश शतरबद्धा, सैकड़ों आशाओं के पास से बंधा हुआ। यदि बंधे हुए हो, विवेक जागृत नहीं है, तो वो पाश है। हमको मनुष्य से देवत्व की ओर, देवत्व से ब्रह्मत्व की ओर चलना, यही लक्ष्य है। एक यही तीर्थ यात्रा है, और तो कोई तीर्थ यात्रा ही नहीं है वास्तविक। बाहर की कर्म कांड तुम्हें और कर्म का कर्ता बना रहे और बोझिल बना रहे। बाहर के जो तीर्थ तप दान करते हो, नानक जी कहते तीर्थ तप और दान करे मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाते हैं जो कुंचर स्नान। वो निष्फल हो जाता है क्योंकि उसमें मैंपन का भाव होता है, कर्तापन का भाव होता है। एक असली तीर्थ यात्रा करनी वो ये है कि पहले हम अपनी मनुष्य तत्व की यात्रा करें, मनुष्य तत्व से देवत्व की ओर बढ़े, और देवत्व से ब्रह्मत्व की ओर बढ़े। ये एक वास्तविक तीर्थ यात्रा करनी है। यदि इस तीर्थ यात्रा को नहीं किया तो मनुष्य
का जन्म का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हो पाया। सबके लिए अनिवार्य है ये तीर्थ यात्रा।